निवाई में बीजेपी किसान लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हुआ। सांसद सुखबीर सिंह ने लाभार्थियों से संवाद किया और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। इस दौरान सांसद सुखबीर सिंह ने विपक्षी एकजुटता पर तंज कसते हुए कहा कि पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक राहुल गांधी की शादी पर बात होकर रह जाएगी, जबकि पीएम का सपना देश को आगे ले जाने का है। साथ ही उन्होंने सांसद मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर भी जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका में धर्म की नहीं विकास की बात कर रहे हैं। भारत में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से धर्म को पीछे छोड़ के आगे हुआ है। लाभार्थी सम्मेलन निवाई में आज हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के किसानों को लाभार्थी सम्मेलन में सम्मानित किया। किस तरह का कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, आज निवाई डाक बंगले के अंदर जो किसानों का लाभार्थी सम्मेलन था उसमें किसान भाई भी पधारे, माता बहनें भी पधारी। और आज प्रधानमंत्री की योजनाओं से किसान इतना खुश है कि जिसका जवाब नहीं, क्योंकि विस्तार से आज हमारे सांसद महोदय श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर सांसद साहब ने उनको बताया, तो उनको ऐसा लगा कि शायद इतनी योजनाओं के साथ में आज हमारे देश के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं, वहीं पर आज राजस्थान के अंदर जो हमारे विपरीत सरकार जो कांग्रेस बैठी है वो भ्रष्टाचार में इतनी नहाई हुई है कि अगर कहीं से देखो तो उसके शरीर पर एक भी ऐसा कहीं से लगता नहीं है कि ये नापाक है। पूरी काली करतूतों की सरकार है। काली करतूतों की सरकार भी इतनी ज़बरदस्त है कि आप भ्रष्टाचार में टॉप में आ रहे हो। आपने पढ़े लिखे युवाओं के साथ पेपर लीक का मामला देखो कि आज पूरी दुनिया के अंदर 19 बार पेपर आपका लीक हुआ है, और आप कहते हो कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की है। मतलब भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त ये सरकार आज राजस्थान के अंदर जो तांडव मचा रखा है। लेकिन आज किसान, मजदूर, गरीब, असहाय हर वर्ग का आदमी समझ चुका है कि ये राहत कैंप नहीं, ये आहत कैंप है, और इनका विरोध अब लगभग होना चालू हो चुका है, क्योंकि इन राहत कैंपों के माध्यम से ये आज हर आदमी को लॉलीपॉप देना के चक्कर में लगी हुई है। ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन आज जब जनता वहाँ पहुँचती है, घंटों घंटों तक इन अधिकारियों का इंतजार करती है, तब उनको लग रहा है कि अगर इनको ये सब देना ही होता तो हमारा सारा डाटा ऑनलाइन है। हमें आज प्रधानमंत्री की किसी भी तरीके की कोई स्कीम आती है तो वो सीधे हमारे खाते में आ जाती है। किसान कर्ज माफी भी बड़ा मुद्दा राजस्थान में। देखो, किसान कर्ज माफ़ी का तो इन्होंने घोषणा भी करा था, सरकार बनाई थी इन्होंने। उस किसानों के ऊपर पैर रखकर इन्होंने कहा था कि हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने उनके आज जो ये पैर रखा है वो पैर आज तक भी इन्हों का नहीं हटाया। ये किसान खुद इसका जो पैर रखा था झूठ का, इस पैर झूठ के पैर को किसान खुद बहुत जल्दी हटाने वाले हैं और इनको सबक सिखाने वाले हैं कि देखो, आपने झूठ बोला था, झूठ बोलने से सरकार नहीं बनती है, और अगर आपने बनाई है तो उसका नतीजा अब मिलेगा कि हो सकता है कि 10-20 साल यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही नहीं आए। बयान दिया कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, उसके बारे में मैं समझता हूँ धर्म की राजनीति तो ये देश बसा हुआ धर्म के ऊपर, तो धर्म की राजनीति हर आदमी धर्म के पीछे जी रहा है। अगर धर्म है तो हम सब जिंदे हैं, और धर्म नहीं होगा तो हम जिंदे कहाँ पर रहेंगे। बात इस बात की है कि उनको तो कोई न कोई ऐसी चीज़ लेके आनी होती है। आज एक बात बताओ ना, देश का प्रधानमंत्री बाहर गया हुआ है, क्या आप लोगों को खुशी नहीं है कि भारतीय होने के नाते जिससे आपका आज अमेरिका जैसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो ये तो आप घूम फिर के देखते हैं, वहाँ धर्म की बात थोड़ी हुई है, वहाँ तो विकास की बात हुई है। आज देश 5 बड़े अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया, वो धर्म के पीछे थोड़ी हुआ है। भाई धर्म की बात आ रही है, उसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देश के विकास के लिए आज प्रधानमंत्री का बहुत लंबा सपना है। आज 5 वो बड़े उद्योगपति राजी हो गए जो भारतवर्ष के अंदर में निवेश करना चाहते हैं। ये इससे बड़ा समझौता और क्या हो रहा है? आज अमेरिका जैसा देश हमारे सामने झुक के समझौता कर रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो ये तो इनको कुछ भी कहना होता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। पटना में